साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर स्टडी पर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2024-25 के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भर्ती बहुत जल्द आने वाली है और आप सभी जानते हैं कि जब प्रयोगशाला सहायक की भर्ती आती है तो साइंस, होम साइंस एंड ज्योग्राफी यानी कि 3 सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर भर्ती आती है। दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो इसका जो पाठ्यक्रम है यानी कि लैब असिस्टेंट का जो पाठ्यक्रम वो क्या रहने वाला है, अंकों का डिवाइडेशन यानी अंकों का विभाजन, इसका टाइम टेबल कितना क्या रहने वाला है यानी कि कितना समय आपको मिलने वाला है, एक सवाल के कितने नंबर हैं, टोटल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और उसके बाद हम जानेंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट बुक क्या रहने वाली है। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मैं कोशिश सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ गाइड भी बताऊंगा और सिलेबस के बारे में डिस्कस भी करेंगे, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सारी चीज़ें अपन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2024-25 यानी कि लैब असिस्टेंट भर्ती 2024-25 के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका जो सिलेबस है यानी कि पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। यानी कि इसमें आप सभी को पता है कि लैब असिस्टेंट के अंदर 2 पार्ट आते हैं, भाग ए और भाग बी आते हैं। और अगर मैं साइंस की बात करूं तो इसमें 2 पेपर बनते हैं, भाग ए का अलग पेपर होगा, भाग बी का अलग पेपर होगा। लेकिन ज्योग्राफी की बात की जाए तो पेपर तो एक ही होगा, लेकिन उसी पेपर में आपको भाग ए और भाग बी दोनों दे रखे होते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते दोस्तों, मैं सबसे पहले साइंस की बात कर रहा हूं। दोस्तों, अगर साइंस की बात की जाए तो इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा पेपर 1 की, क्योंकि इसमें पेपर 2 होते हैं। ज्योग्राफी में पेपर 1 होगा लेकिन इसके पार्ट होते हैं उसी पेपर के अंदर, पेपर 1 और पेपर 2 साइंस की बात हो रही। पेपर 1 की अगर बात की जाए दोस्तों, पेपर 1 की बात की जाए तो इसे अपन नॉर्मल भाषा में अगर बोलते हैं तो राजस्थान जीके और इसके साथ में भारत और विश्व का जीके, और इसके साथ में आता है दोस्तों आपके शैक्षणिक मनोविज्ञान। तो राजस्थान जीके की अगर मैं बात करूं दोस्तों, राजस्थान जीके में आपके क्या क्या आने वाला है। तो राजस्थान जीके में दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं राजस्थान का भूगोल यानी भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति यानी कि बात चल रही दोस्तों साइंस की अभी। तो राजस्थान जीके की बात करो तो राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है, कला एवं संस्कृति है और इसके साथ में करंट अफेयर्स। ठीक है दोस्तों, यानी समसामयिक भी, विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, तो यहां पर वैसे देखा जाए तो सिलेबस में तो यहां पर 3 पार्ट बना रखे थे ऐसे कि राजस्थान जीके में राजस्थान का भूगोल है, इतिहास है, कला एवं संस्कृति है। एक पार्ट तो ये बना रखा था, 2 नंबर पर दे रखा था समसामयिक। अब यहां पर राजस्थान जीके दे रखा, लेकिन समसामयिक में आपको राजस्थान के साथ साथ इंडिया और विश्व का भी थोड़ा बहुत देख लेना, लेकिन ज्यादा आपके समसामयिक राजस्थान का ही आने वाला है। और 3 नंबर जो सिलेबस में बताया है विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं किताब की बात कर लेता हूं, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा मैटर नहीं इसमें। राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, इसके लिए आप चाहो तो एक दीनदयाल पब्लिकेशन की किताब चलती है, दीनदयाल की आती दोस्तों। इसमें भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति तीनों की अलग अलग आती है। दीनदयाल की ले सकते हो या फिर नाथ पब्लिकेशन वाले अलग अलग पार्ट की अलग अलग निकालते हैं, दीनदयाल की भी ले सकते हो। दीनदयाल थोड़ी डीपली है, ठीक है। इसके अलावा नाथ की चलती बहुत पॉपुलर है, आप नाथ की ले सकते हो। और इसके अलावा सिखवाल तो आपको पता सदाबहार है, सिखवाल की ले सकते हो आप। या फिर इसके अलावा आप लेना चाहो तो एक संकल्प गंगानगर, संजय चौधरी की आती, संकल्प गंगानगर या लक्ष्य है, कोई सी भी ले लो ना आप। तो गाइड होनी चाहिए आपको भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट है दीनदयाल
नाथ सिकवाल में से कोई सी ले लो, लेकिन वर्तमान समय में दीनदयाल और नाथ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसके अलावा सिकवाल है, संकल्प है, लक्ष्य है, बहुत सारी पब्लिकेशन की गाइडें चलती है, आप कोई से भी ले सकते हो। समसामयिक की बात करें तो इसमें मूमल का नाम चलता है, मूमल है, क्रोनोलॉजी है। तो ये समसामयिक तो जब एग्जाम टाइम हो तो उसमें आप 1 साल की आती है, वार्षिकांक आती है। एक तो ये जैसा कि नाथ वाले निकालते हैं, तो समसामयिक अगर 1 साल की लेना चाहो वार्षिकांक तो नाथ की ले सकते हो। नाथ पब्लिकेशन की आती है, 1 साल की आती पूरी, ठीक है, विनोद स्वामी द्वारा लिखित आती है, नाथ पब्लिकेशन की ले सकते हो। और वैसे मूमल की बहुत ज़्यादा प्रचलित है, चर्चित है, मूमल की ले सकते हो और क्रोनोलॉजी की ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्रोनोलॉजी, ठीक है, इनमें से कोई से भी ले लो। अगर आप मंथली चाहते हो, मंथली आपको करंट अफेयर्स पढ़ना तो क्रोनोलॉजी बेस्ट है। इसके अलावा आप त्रैमासिक आती है, ठीक है, अर्धवार्षिक, वार्षिकांक आती है, मूमल की भी आती है, नाथ की भी आती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मूमल वाली थोड़ी ठीक रहेगी। वैसे नाथ पब्लिकेशन वाले निकालते हैं, क्रोनोलॉजी की आती है, जो अच्छी लगे आप ले सकते हो। ठीक है, तो राजस्थान जीके हो गए अपने, दीनदयाल, नाथ, सिकवाल, संकल्प, लक्ष्य, कोई से भी गाइड हो सकती है। दीनदयाल, नाथ बहुत बेस्ट है। इसके बाद मैं समसामयिक करंट अफेयर्स की बात करूं तो मूमल है, नाथ है, क्रोनोलॉजी है, कोई से भी आप ले सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूं विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान। तो इसके लिए लुसेंट की चलती, क्योंकि नॉर्मल जीके आएगा इसमें, क्योंकि विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान आएगा, इसमें आप लुसेंट की पढ़ सकते हो। ठीक है, लुसेंट की बेस्ट है आपके लिए, लुसेंट से आपका मामला पार हो जाएगा। और अगर मैं इसमें सामान्य ज्ञान में टोटल क्वेश्चन की बात करूं, क्योंकि इसमें टोटल क्वेश्चन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो दोस्तों टोटल क्वेश्चन जो इसमें आने वाले हैं वो 100 क्वेश्चन आएंगे। जब एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है तो 200 अंक का मैटर हो गए दोस्तों। कितने अंक है? 200 अंक। अंक कितने हो गए? 200 अंक हो गए दोस्तों। और टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि साइंस वालों के जीके का पेपर अलग होगा और साइंस का जो आपका सब्जेक्ट है उसका पेपर अलग होगा, जबकि जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसमें दोनों का एक साथ ही पेपर होने वाला है। पार्ट अलग अलग होंगे लेकिन पेपर एक ही होगा, एक ही समय होगा, लेकिन इनका पेपर अलग अलग टाइम होगा। जैसे मान लो पहले जीके का होगा, उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट है उसका रहने वाला है। तो ये नहीं, क्योंकि साइंस की बात चल रही है यहाँ पर। अगर साइंस की बात चल रही तो शैक्षणिक मनोविज्ञान आएगी दोस्तों एक। हालांकि पिछली बार सवाल नहीं आए थे। शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशन साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी के लिए आप सभी जानते हैं कि नाम चलता है धीर सिंह दाभाई का। धीर सिंह दाभाई, तो इसके लिए आप धीर सिंह दाभाई की, आर के वैष्णव है, वंदना जादव ना, बहुत सारे पॉपुलर नाम चल रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में धीर सिंह जी दाभाई का बहुत प्रचलित नाम है। आप धीर सिंह दाभाई की ले सकते हैं या फिर आर के वैष्णव है, या फिर वंदना जादौन, कोई सी भी ले सकते हो। लेकिन जो पॉपुलर है वो धीर सिंह दाभाई सर की अभी वर्तमान समय में। तो ये बात हो गई अपने पेपर 1 की, राजस्थान जीके हो गए। इसमें मैंने आपको दीनदयाल, नाथ, सिकवाल की बात की अपन ने। समसामयिक करंट अफेयर्स के लिए अपन ने मूमल, नाथ, क्रोनोलॉजी की बात की है। और विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, इसमें मैंने आपसे बात की है कि लुसेंट पर्याप्त है। शैक्षणिक मनोविज्ञान की बात की जाए तो धीर सिंह दाभाई है, आर के वैष्णव है, वंदना जादौन है, और भी बहुत सारे पॉपुलर नाम हैं, लेकिन इतने बहुत है आपके लिए। इनमें से कोई सी ले लेना आप। अगर मैं बात करूं दोस्तों टोटल क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन आएंगे। इस पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, और एक सवाल जब 2 नंबर का होता है तो टोटल 200 अंक, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ये बात मैं पेपर सेकंड की बात कर रहा हूं। पहली बात क्या है? विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान। विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, ये केवल लिखा हुआ है कि विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान, लेकिन यहां पर 10+2 12वीं लेवल तक का यहां पर साइंस आएगी, वो बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन सबसे पहले जो पहला पार्ट है, इसमें डिवाइडेशन कर रखा है, उसमें दिया है विज्ञान का सेकेंडरी लेवल का ज्ञान। इसके सवाल भी आएंगे, यानी 10वीं तक का आपको जो विज्ञान का ज्ञान है ये आपका 1 नंबर पर दे रखा है, बायोलॉजी। अब इसमें यहां पर स्पष्ट है कि जो जीव विज्ञान है वो आपके सीनियर सेकेंडरी का मतलब है 12वीं लेवल। ठीक है,
पहली बात होगी विज्ञान का सेकेंडरी लेवल का ज्ञान होना चाहिए। जीव विज्ञान की जो बात होगी वो 12वीं लेवल होगा, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की बात की जाए तो यहां पर भी आपको 12वीं लेवल का ज्ञान होना चाहिए। और उसके बाद है रसायन विज्ञान। इसमें भी आपके 12वीं लेवल तक के सवाल आएंगे। बात क्या हो रही है अपने साइंस की सेकंड पेपर की। सबसे पहले बात है विज्ञान का सेकेंडरी स्तर का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, इसके सवाल भी आएंगे। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी आपके 12वीं लेवल की होगी। भौतिक विज्ञान फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स आपके 12वीं लेवल की है। रसायन केमिस्ट्री आपके 12वीं लेवल की है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दोस्तों टोटल क्वेश्चन की। क्वेश्चन की बात की जाए तो टोटल 100 क्वेश्चन हैं। और जब एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है तो टोटल अंक हो गए दोस्तों 200, ठीक है दोस्तों। और टाइम की बात करूं तो 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 2 घंटे का क्या मिलेगा दोस्तों, आपको टाइम मिलेगा। और आप सभी को पता है कि इसमें 40% लाना अनिवार्य है, ये तो आप सभी को पता है। फिर कैटेगरी वाइज छूट मिलेगी, ठीक है। मैं जनरल की बात कर रहा हूं कि 40% आपको पास करने, क्योंकि मेरिट तो हाई जाएगी। 40 तो एक बात बताई है कि आपका क्राइटेरिया है जो 40% तो आपको लाना ही है, इससे ऊपर मेरिट तो ऊपर जानी है। लेकिन यहां पर है कि 40% पासिंग मार्क के लिए है, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं कि ये जो किताबें हैं ये आपके 11वीं 12वीं जो एनसीईआरटी की चलती है वहां से आपका मैटर तैयार हो जाएगा, या आपका साइंस का कहीं से कोर्स खरीद रखा है तो वहां पर भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके एनसीईआरटी की किताबें जो 12वीं तक की है, ठीक है दोस्तों, 12वीं तक की जो किताबें हैं उनको पढ़कर भी आप अपना काम कर सकते हैं दोस्तों यहां पर। तो ये तो हो गई दोस्तों अपने बात, किसकी बात हो गई, लैब असिस्टेंट साइंस की बात हुई, ठीक है।